मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। शिक्षा विभाग की तरफ से छुट्टियों के कैलेंडर जारी किए गए हैं। कैलेंडर जारी होने के साथ ही साथ बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। छुट्टियों को लेकर एक तरफ जहां कई लोगों का कहना है कि कैलेंडर सही जारी किए गए हैं, कैलेंडर के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, झूठी बातें की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का कहना है कि शिक्षा विभाग 2 कैलेंडर कैसे जारी कर सकते हैं। अगर उन्हें कैलेंडर जारी करना है तो एक कैलेंडर जारी करेंगे, ना कि 2 कैलेंडर जारी करेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से 2 कैलेंडर जारी किए गए हैं। एक कैलेंडर सामान्य विद्यालयों के लिए जारी किया गया है और दूसरा कैलेंडर उर्दू विद्यालय के लिए जारी किया गया है। अब इसी को लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है और अब इस कैलेंडर को लेकर अब बीच में राज्यपाल आ गए हैं। दरअसल बिहार के राज्यपाल की तरफ से अब एक कमेटी बनाई जाएगी जो एक सामान्य कैलेंडर जारी करेगी। बिहार शिक्षा विभाग के नई छुट्टी कैलेंडर पर हो रहे विवाद के बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर भी एक्टिव हो गए हैं। अब राज्य के सभी विद्यालयों में एक समान की छुट्टी तालिका होगी। राज्यपाल और कुलपति के आदेश के बाद राजभवन ने साल 2024 के लिए एक समान विश्वविद्यालय अवकाश कैलेंडर तैयार करने में जुट गया है। इसको लेकर 3 कुलपतियों की एक कमेटी गठन की जाएगी। इस संबंध में गुरुवार को राज्यपाल सचिवालय के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल के निर्देश पर कुलपतियों की कमेटी गठित की जा रही है। बिहार विश्वविद्यालय नियम एक कुलाधिपति के देश शक्तियों के तहत ये कमेटी गठित की गई है। इसमें निर्देश दिया गया है कि वो 1 सप्ताह में रिपोर्ट राजभवन को सौंपेंगी। इस आधार पर राजभवन छुट्टी का कैलेंडर जारी करेगा। कमेटी में पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपतियों को शामिल किया गया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथुक के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग ने सभी पिछले दिनों स्कूलों में छुट्टियों को लेकर 2024 का कैलेंडर जारी किया। इस पर भारी सियासी बवाल मच गया है। बिहार समेत अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं के आरोप हैं कि नए कैलेंडर में महाशिवरात्रि, जानकी नवमी, जन्माष्टमी जैसे हिंदू पर्वों की छुट्टियों को खत्म कर दिया गया है। वहीं ईद और बकरीद जैसी छुट्टियों में बढ़ोतरी कर दी गई है। नीतीश सरकार की ओर से इसे महज अफवाह बताया जा रहा है। एक तरफ जहां नीतीश सरकार का कहना है कि 2 कैलेंडर जारी किए गए हैं, एक सामान्य विद्यालय के कैलेंडर जारी किए गए हैं जिसमें हिंदुओं के जितने भी फेस्टिवल है उन सारे फेस्टिवल में छुट्टी दी गई है, और दूसरा कैलेंडर जो जारी किया गया है वो उर्दू विद्यालय के लिए है जिसमें ईद और बकरीद की छुट्टियों को बढ़ाया गया है। लक्ष्य का कहना है कि कैलेंडर जारी करने के बाद हिंदुओं की जो छुट्टी है उसमें कमी कर दी गई है और मुस्लिम की छुट्टियों में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इन सारी छुट्टियों के विवाद को लेकर अब बीच में राज्यपाल आ गए हैं और राज्यपाल की एक कमेटी गठन की जाएगी और इन सारी छुट्टियों को लेकर अब चर्चाएं की जाएगी और नए सिरे से एक छुट्टी का कैलेंडर जारी किया जाएगा। फिलहाल कल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।